भारत की जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 15 अप्रैल से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का प्रथम चरण जारी है, जबकि स्वगणना के तहत आम नागरिक भी पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जनगणना की बारीकियों को बताने और सुचारू रूप से जनगणना कार्य करने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें शासकीय शिक्षक बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। लेकिन यहां पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षकों ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और बदइंतजामी पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। भोजन की गुणवत्ता ठीक न होने का आरोप लगाया गया, जबकि दोपहर 1 बजे भोजन मिलना था, जो सोमवार को 3 बजे के बाद मिला। इस पर भी गुस्सा था। बालाघाट जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन पहुंचते हैं। इनमें शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है। 300 से ज्यादा शिक्षकों को बैठाने के लिए उचित व्यवस्था न होना और भोजन का गुणवत्तापूर्ण न होना शिक्षकों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। ऐसा आरोप सोमवार को प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों ने लगाया है, जिन्होंने कहा कि यहां स्कूलों के कमरे नहीं खुलवाए गए हैं, जबकि भीषण गर्मी के बीच धूप में ही भोजन स्टॉल लगा दिए गए हैं। सोमवार को इन शिक्षकों को समय पर भोजन नहीं मिल सका, जिससे कि कई शिक्षकों ने अपने खर्चे पर भूख की शिद्दत होने पर भोजन किया और कई शिक्षक तो भूखे ही रह गए। जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे प्रशिक्षणार्थियों को भोजन देना था, लेकिन विलंब इतना हुआ कि दोपहर 3 बजे के बाद भोजन पहुंचा। शिक्षकों ने बताया कि बार बार भोजन के लिए कहे जाने के पश्चात ही भोजन बुलवाया गया और उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं रही। पतली दाल रख दी गई। जब विरोध जताया गया तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत गुणवत्ता में सुधार किया गया। इस बद इंतजामी को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जिले भर के प्रशिक्षक यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाना चाहिए, न कि इस प्रकार अव्यवस्था होनी चाहिए। शासकीय अध्यापक संगठन जिलाध्यक्ष रितेश गेडाम ने इसे लेकर कहा कि शासकीय प्रयोजन है जो सीधे तौर पर जनगणना से जुड़ा हुआ है। जिले भर के शिक्षक सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, जिनके लिए भोजन का उचित प्रबंध नहीं किया जा रहा है। धूप में लाइन लगवाई जा रही है, गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। सोमवार को कुछ शिक्षक भूखे ही रह गए, जबकि कई शिक्षकों ने अपने खर्चे पर भोजन किया। खाने की बहुत बद इंतजामी है, बहुत ही बुरा यहाँ का जो चल रहा है वो चल रहा है, किसी का कोई जोर नहीं है। और जब भी पतली दाल, एक तो पतली सब्जी लाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आधे लोग यहाँ से भूखे चले गए हैं। कल भी हमने प्रबंधन से इस बात की हमने एक निवेदन किया कि थोड़ा सा व्यवस्था सुधारी जाए। एक तो टेंट लगाए, एक कमरा भी नहीं खुलवाया गया है कि जहाँ पर पूरे टीचर लोग धूप में खाना खा रहे हैं। और खाने की जो क्वालिटी है उसमें भी कोई ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। बहुत ऐसा बाकी भाई लोग तो किसी ने तो 2 चम्मच चावल लिया, बोले खाना ख़त्म हो गया, बाकी लोग चले गए। कुछ लोग बाद में उनको मिला। अभी मेरे ख्याल से कुछ दबाव पड़ा होगा, कुछ मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि कुछ लाए इधर पे। लेकिन व्यवस्थाएं ख़राब थी। हमने बोले थे कि 1-2 टेंट और गड़वा दो और 1-2 कमरे खुलवा दो, जहाँ पर टीचर लोग अच्छे से खाना खा सकते, बैठ के कम से कम बैठ के खा सकते हैं। दूसरी बात है कि एक का स्टॉल रखे हैं भाई, 300 टीचर है यहाँ पर, एक स्टॉल रखे और एक स्टॉल में जब इतनी भीड़ हो रही है गिद्ध भोजन जैसे, कि अच्छा नहीं लगता गर्मियों में। और ऊपर से हम लोग टीचर हैं, यदि हम किसी शादी विवाह में तो नहीं आए जिस प्रकार से हम लोग बोले चलो घर की बात है झेल लेंगे करके। ये थोड़ा सा निवेदन था प्रशासन की, थोड़ा सा इसको अच्छे मतलब बेहतर व्यवस्था हो सके, 2-3 स्टॉल लग जाए और खत्म हो जाए। 1:30 बजे का टाइमिंग था खाने का, लंच टाइम जो होता है 1:30 बजे का ना, 1:30 बजे। आज जो है 3:30 बज रहा है और अभी भी देखिए आप, अभी भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ये बातें हो रही हैं। तो थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखा जाए और अच्छे से व्यवस्था हो जाए, 2-3 स्टॉल लग जाए। कल भी हमने निवेदन किए थे, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में प्रभारी तहसीलदार बालाघाट छवि पंत से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में शिक्षकों की नाराजगी थी व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन सोमवार को थोड़ा विलंब हुआ है। अक्षय तृतीया का पर्व होने की वजह से कैटरर्स ने कई ऑर्डर ले रखे थे, इस वजह से 1 घंटे की देरी हुई है। जब समय हुआ तो हमने तत्काल ही भोजन तैयार करवा कर भिजवाया है। भोजन की गुणवत्ता के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जाँच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, क्योंकि जो खाना हमने बुक किया है सभी के लिए भोजन व्यवस्था है 6 दिन की प्रशिक्षण के दौरान, उसमें सुबह 4 बिस्किट, शाम को 4 बिस्किट और दोपहर का लंच है। कल सही समय पे हुआ था। आज क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व है और उस जो थिएटर है उसने पूर्व ऑर्डर दूसरे भी ले रखे, अधिकतर शादियाँ और फंक्शन के, तो उसने थोड़ी अव्यवस्था की, लेकिन इसके कारण 1 घंटा विलम्ब हुआ। फिर हमने स्वयं मौके पे जाके जगह पे देखी और जो भी जितना पॉसिबल था और उसको तत्काल तैयार करके हमने भोजन यहाँ भिजवाया है और अभी सभी का भोजन हो चुका है और अब ऐसी कोई बात नहीं है और आगे से हम देखेंगे कि ये समय पे चीज़ें हो जाएँ। गुणवत्ता तो अभी हमने खुद इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि हम खुद भोजन सामने से वहाँ बनवा के यहाँ सप्लाई कर रहे थे। तो गुणवत्ता का अगर ये कह रहे हैं तो मैं अभी खुद अभी चेक कर लेती हूँ कि गुणवत्ता का क्या था, उस हिसाब से जो भी होगा हम निर्णय ले लेंगे, आगे का उससे मंगवाना है।
आपको बताएं कि भारत की जनगणना 2027 का कार्य बालाघाट जिले में भी शुरू हो चुका है, जिससे प्रगणकों की सक्रिय भागीदारी है। जिले में कुल 12 तहसीलें, 6 नगरीय क्षेत्रों और 1397 ग्राम शामिल हैं। प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगरीय वार्ड में कम से कम एक प्रगणक की नियुक्ति की जाएगी। जनगणना का कार्य 1 मई से 30 मई तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दर्ज करेंगे।